अस्सलाम वालेकुम, आप सबको माहा के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पाई, बोंग पाई। बोंग पाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने लिए हैं। साबुत लहसुन लिया है हमने 8 से 10 अदद ये साबुत लहसुन की जवें हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, वो मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया है। साथ में 10 से 12 अदद काली मिर्च है, 10 से 12 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायची है काली वाली और 2 पत्ते तेज़पात के हैं और ये है 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, ठीक है, और 1 अदद प्याज और साथ ये बोंग है। बोंग आपने पाई के साथ नहीं डालनी अभी। ये अगर आपने प्रेशर में पकाना है तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप पाई पकाएं, प्रेशर लगाएं, 1 घंटा प्रेशर लगाकर आप उसे खोल लें। उसके बाद जब पाई गल जाएंगे फिर आपने उसका बोंग डालनी है। आधा घंटा इसे पकाना है, ये बोंग अच्छी तरह पक जाएगी, गल जाएगी, ठीक है। पाई मगर मैंने ओवरनाइट पकाना है, सारी रात मैंने इसे पकने के लिए रख देना है हल्की आंच पर, तो इसलिए मैं बोंग अभी नहीं डालूंगी। जब मैं चेक करूंगी कि पाई कितने गल गए हैं तो उसके हिसाब से मैं इसमें बोंग डालूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि पानी कितना डालना है। ये देखिए मैंने बड़ा तेज का लिया है और इसमें मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि मैंने सारी रात पकाना है। हल्की आंच पे ये पकेंगे और बहुत मज़े के पकेंगे, इतना अच्छा टेस्ट आएगा इनका, लाजवाब टेस्ट होगा माशाल्लाह से, इतना अच्छा टेस्ट है। इंशाल्लाह ताला आपको लोगों को भी पसंद आएगा। आप अगर इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसा बनाकर देखिएगा ज़रूर। अगर आपने प्रेशर में पकाना है तो उसका भी टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा आएगा, मगर आप प्रेशर के हिसाब से ही इसमें पानी डालें और सालन जितना आपको चाहिए, इसमें जितना शोरबा चाहिए आप उसके हिसाब से ही इसमें पानी डालें। मैंने आधे से ज़्यादा रखा है, अब ये पक पक कर आधा रह जाएगा, आधे से थोड़ा कम रह जाएगा, उतना हम मुझे सालन चाहिए। मैंने इसमें ज़्यादा, उसके बाद हमने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। चलें, ये देखिए ये मैंने एक लिया है पाया बड़ा गाय का, ठीक है। मैंने बाकी 2-3 मेथी अलग ले ली हैं दुकानदार से, 2-3 मेथी हैं बड़ी वाली पाई की अलग सेपरेट। एक तो पाई की मेथी हैं वो है और 2 अलग हैं हड्डियाँ हैं पाई, उसे मेख कहते हैं, वो मैंने ले ली साथ। मतलब ये मेरा 1 पाया और साथ 3 मेथी हैं, ठीक है। आधा किलो मैंने लिया है उसे बोंग। ये साथ लाल बोटी लाजमी अच्छी लगती है उसमें शोरबे में, क्योंकि पाई की हड्डियाँ ही होती हैं और बोटियाँ तो उतर जाती हैं। चलें ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे डालना है चीज़ें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इसमें ये सारे जो है मैंने लहसुन अदरक काली मिर्च जितने भी मसाले वो डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, वो हमने डाल दी। अब हम इसे प्याज कट करके डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। मसाले कौन कौन से डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2, अब ये 2 चम्मच नमक ही डाल दें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। मैं बाद में देखूंगी कि सालन में कितना नमक ऐड और करना होगा, वो मैं फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। साथ में ये 2 खाने वाली चम्मच मैं पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी, ठीक है। ये डाल दूँ पिसा हुआ धनिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप ये ज़रूर डालिएगा, साबुत नहीं डालना क्योंकि हम लोग पुलाव नहीं बना रहे, इसलिए हमने साबुत धनिया नहीं डाला, हम सिर्फ पिसा हुआ धनिया डालेंगे, ठीक है। अब इसे हम 5 से 6 घंटे ये पकेगा, आराम से ये पकते रहेगा, ओवरनाइट ये पकेगा। मैं दरमियान में आकर 3 घंटे बाद मैं आके देखूंगी पाया गल गया तो फिर इसमें मैं बोंग ऐड कर दूंगी, मतलब ये लाल बोटी ऐड कर दूंगी। इसका मसाला कैसे बनाते हैं, इसका सालन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सुबह बताऊंगी। जब तक आप वेट करें, इंशाल्लाह मैं आपसे सुबह मिलती जब जी। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि अब हमारे पाई गल चुके हैं, बोंग भी गल गई है और पाई भी अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम उससे मसाला बनाने लगे हैं। मसाला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें पाई और बोंग डाल के हमने इसे भूनना है। चलिए चलते हैं मसाले की तरफ। मसाले में क्या क्या चीज़ें चली जाएंगी। सबसे पहले तो 1 प्याली ये कुकिंग ऑयल है, मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 4 से 5 अदद, मेरे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने 4 से 5 अदद मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और ये है लहसुन अदरक और साथ में हल्दी, लहसुन अदरक और हल्दी, ये मेरी पीसी हुई 1.5 खाने का चम्मच है। और हम ये है सुरख मिर्च, ये आप 2 खाने वाली चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से लिया है, आप क्योंकि यखनी में भी डाला था
इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। अगर उसमें कम लग रहा है तो आप फिर नमक ऐड करें, नहीं तो नहीं करें। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया और साथ में ये पिसा हुआ धनिया है, हमने यखनी में भी डाला हुआ था, इसलिए एक हमने चाय वाली चम्मच ली है। और साथ आधी चाय वाली चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, एक चाय वाली चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, आधी चाय वाली चम्मच हमने काली मिर्च लिया है। चले चलते हैं मसाला भुनने की तरफ। और एक प्याली ये दही की ली है, बड़ी वाली प्याली है दही की, हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे, फिर इसमें भी डालेंगे। चले चलते हैं हम प्याज की तरफ। ये मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसे मैंने बारीक काट लिया है क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है, इसे हमने इसे बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाह, अब शुरू करते हैं। ये देखिए मैं इसमें कुकिंग में डाल देती हूँ, ठीक है। ये यखनी के पाँव के अपने भी मेख के काफ़ी सारा घी निकला हुआ है, इसलिए आप घी आप देख लें जितना डालना हो, आपने कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है। ये यखनी वाला ये चम्मच डोई है, इसलिए हम इसमें ही देखिए ये सारा घी लगा हुआ है, ये यखनी का ही सारा घी है। अब इसे हमने इसे अच्छी तरह प्याज को फ्राई करना है, लाल करना है। चलिए उसके मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। ये देखिए प्याज हमने फ्राई कर लिया, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए प्याज हमने सारा निकाल लिया है। अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तक आप इसे भून लें लहसुन अदरक को, इसका कच्चापन सारा खत्म हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, साथ में ही ये टमाटर डाल देंगे तो मसाला नीचे लगे ना, जले ना हमारा। थोड़ा सा पानी डाल दें कि इसका मसाला नीचे लगे ना और जले ना, और मसाला अच्छी तरह भुना भी जाए। सारा काम ही भुनाई का है। तो अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे वो पाए की बोटियाँ और गोश्त। ये मसाला देखिए हो गया। तीन से 4 मिनट लगे हमें मसाला भूनते हुए, ठीक है। देखिए कितना अच्छा मसाला भुना गया है, ऑयल साइड पर निकल आना शुरू हो गया। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। ये बोंग और साथ में ही पाए थे वो सब हमने इसमें डाल दिया। पाए की हड्डियों से गोश्त अलग हो गया है और लाल बोटी भी अच्छी तरह गल गई है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। और जब पक के तैयार हो जाएंगे ये और भी ज़रा मज़े के टेस्टी हो जाएंगे। हमने इसमें 1 प्याली दही डालनी है, ये 1 पाव से ज़्यादा दही है। बिस्मिल्लाह, सारा दही हम इसमें ऐड कर देंगे। में मसाला अच्छी तरह गोश्त में रच जाएगा बोटियों में, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी देर बाद हम इसे प्याज जो हमने फ्राई किया था वो हम पीस कर डाल देंगे इसमें। ये देखिए जनाब, ये अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये जो हड्डियाँ इसमें से मेख है निकली नहीं बाहर, अच्छा है कि पकते भी निकले नहीं। अब ये कि हम इसे निकाल लेंगे सालन में। भून लिया। अब इसमें हमने जो प्याज पीसा हुआ था अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने कुंडी में पीस लिया था। अभी ये इसे मैंने कुंडी में पीस लिया है। ये देखिए इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। और ये
यकीन करें कि आप इस तरीके से पकाएंगे तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बनेंगे। टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। नमक मिर्च के अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक पाया था, साथ आधा किलो बोंग थी, उसके हिसाब से मैंने उसमें नमक मिर्च ऐड किया है। आपने जितना भी इस्तेमाल करना है आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब इसमें हम वो जो यखनी है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। छान के डाल दें, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमने जो मसाले साबुत डाले हैं वो हमें सालन में नहीं चाहिए, बस उनका हमें टेस्ट चाहिए था, निकल आया उसका फ्लेवर, उसका निकल आया, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें सारी यखनी ऐड कर दी है। अब बस इसमें हम ये जब तक अच्छी तरह पक जाएगा, हमें इतना ही सालन चाहिए। देखिए अब ये पक के 5 या 10 मिनट आप इसे पका लें, ठीक है। 5 से 10 मिनट आप इसे पकने दें। 5 से 10 मिनट बाद इसे मिलते हैं। इसके ऊपर सारी इसकी तरिया, इसके ऊपर ये देखिए सारा इसका रोगन निकल आया है, जो मेक थी ना हड्डियों की, वो सारा इसका रोगन निकल आया। चलिए अब 5-10 मिनट बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। सालन तरी भी सारी ऊपर आ गई है माशाल्लाह से। वो जो मैंने इसके ऊपर धनिया भी छिड़क दिया है। अल्लाह का शुक्र है, ये माशाल्लाह बहुत मज़े का बने हैं। और इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी है। शोरबा भी ज़रा पतला नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे बने हैं। आपको अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये देखें उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे सारे। अल्लाह हाफिज़।